ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में सत्यवान सावित्री और यमराज जी की पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने वाली सुहागिन महिलाओं का सुहाग अटल रहता है और पति पर आया हुआ संकट भी टल जाता है। ऐसी मान्यता है कि सती सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मर्त पति सत्यवान को धर्मराज से भी जीत लिया था, अर्थात उन्हें पुनर्जीवन दान दिलवाया था। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सत्यवान और सावित्री की पौराणिक कथा। सबसे पहले तो आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुने, भगवान की कृपा से उनके पति की आयु लंबी हो और उनके पति पर आया हुआ संकट भी सदा के लिए दूर हो जाए। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में मद्र देश में साकलवशी अश्वपति नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनका कोई भी पुत्र नहीं था। तब ब्राह्मणों के निर्देश पर वे पुत्र की कामना से सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली सावित्री देवी अर्थात गायत्री देवी की आराधना करने लगे। कुछ समय के बाद उनकी आराधना से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने राजा को दर्शन दिए। देवी ने कहा, राजन, तुम मेरे नित्य भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें कन्या प्रदान करूंगी। मेरी कृपा से तुम्हें सर्वांग सुंदरी कन्या की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वे देवी आकाश में बिजली की तरह अदृश्य हो गई। उस राजा की मालती नाम की पतिव्रता पत्नी थी। समय आने पर वे गर्भवती हुई और उसने सावित्री के समान रूप वाली एक कन्या को जन्म दिया। तब राजा ने ब्राह्मणों से कहा कि तप के द्वारा आह्वान किए जाने पर माता सावित्री ने मुझे दिया है और ये सावित्री जी के समान ही रूप वाली है, इसीलिए इसका नाम भी सावित्री ही होगा। तब उन ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम सावित्री रख दिया। धीरे धीरे समय बीता। समय बीतने पर जब सावित्री युवती हुई तब सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया। तब उसने धूमसेतन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण कर लिया। इधर जब ये बात देवर्षि नारद को पता चली तब वे राजा अश्वपति के पास आकर बोले, राजन, आपकी कन्या ने तो वर खोजने में बड़ी भारी भूल कर दी है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा अवश्य ही है, किंतु वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की ये बात सुनकर राजा उदास हो गए। फिर उन्होंने अपनी पुत्री को बुलवाकर समझाया, पुत्री, ऐसे अल्पायु व्यक्ति से विवाह करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, इसीलिए तुम कोई और वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, तात, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती है, अर्थात एक बार ही अपना वर चुनती है, इसीलिए अब चाहे जो भी हो मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार करूंगी। देवी सावित्री के इस प्रकार अपने संकल्प पर अडिग रहने पर आखिरकार राजा अश्वपति को उनका विवाह करना पड़ा। विवाह का सारा सामान और कन्या को लेकर वरिष्ठ सचिव सहित राजा उस वन में गए, जहां अपना राज्य और अपनी आंखों की रोशनी खो चुके राजा धूमसेन अपनी रानी और राजकुमार सहित एक वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर रहा करते थे। उसी वन में विधि विधान पूर्वक सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया गया। वन में रहते हुए अत्यंत कष्ट पाकर भी सावित्री अपने नेत्रहीन सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी के कहे अनुसार पति के मरण काल का समय जब पास आया तब पतिव्रता और धर्मपरायण सावित्री ने अपने ससुर से आज्ञा लेकर त्रित्रात व्रत का अनुष्ठान किया। 4था दिन आने पर जब सत्यवान ने लकड़ी, फूल और फल लाने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया तब सावित्री भी सास ससुर से आज्ञा लेकर दुखी मन से अपने पति के साथ उस भयंकर वन में चली गई। नारद जी के वचनों का ध्यान करके मन में अपार कष्ट रहने पर भी उसने अपने इस बेह को पति के सामने उजागर नहीं होने दिया। पति का मन बहलाने के लिए वे झूठ मूठ उस वन के वृक्षों, पशु पक्षियों के बारे में पूछताछ करती रही। सूरवीर सत्यवान उस भयंकर वन में विशाल वृक्षों, पक्षियों और पशुओं के दल को दिखला दिखला कर थकी हुई और कमल के समान नेत्रों वाली
राजकुमारी सावित्री को आश्वासन देते रहे। इस प्रकार से कुछ समय बीतने पर सत्यवान ने कहा, सावित्री, मैं फलों को एकत्रित कर चुका हूँ और तुम फूलों को चुन चुकी हो, लेकिन अभी ईंधन के लिए लकड़ी का तो कोई प्रबंध ही नहीं हुआ है। इसीलिए तुम इस वट वृक्ष की छाया में बैठकर थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हुए विश्राम कर लो। सावित्री बोली, कांत, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन आप मेरी आंखों के सामने से दूर मत जाइएगा, क्योंकि मैं इस घने जंगल में डर रही हूँ। सावित्री के ऐसा कहने पर वे उसके सामने ही कुछ दूरी पर लकड़ियां काटने लगे। लकड़ियां काटते हुए अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा हुई। तब वे पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी पत्नी के पास आकर बोले, सावित्री, इस परिश्रम से तो मेरे सिर में बहुत तेज पीड़ा हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंधकार में जा रहा हूँ। इस समय मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोना चाहता हूँ। सावित्री से ऐसा कहकर सत्यवान उसकी गोद में सिर रखकर सो गए। जब सत्यवान सो गए तब राजपुत्री सावित्री ने उस स्थान पर स्वयं धर्मराज को आए हुए देखा, जो नीले कमल के समान श्याम वर्ण से सुशोभित थे और पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके पीछे मृत्यु सहित काल भी था। धर्मराज जी ने उस स्थान पर पहुंचकर उस समय सत्यवान के शरीर से अंगूठे के नाप वाले पुरुष को पास में बांधकर अपने अधीन कर लिया और उसे खींचकर बड़ी तेजी से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। पति को प्राण रहित देखकर सावित्री जाते हुए धर्मराज जी के पीछे पीछे चलने लगी और कांपते हुए हड्डी से अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, माता की भक्ति से इस लोक, पिता की भक्ति से मध्यम लोक और गुरु की भक्ति से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। जो इन तीनों का आदर करता है उसने मानो सभी धर्मों का पालन कर लिया। जिसने इन तीनों का आदर नहीं किया उसके तो किए हुए समस्त पुण्य कार्य भी निष्फल हो जाते हैं। पुरुष के सारे कर्म माता, पिता और गुरु इन्हीं तीनों में समाप्त हो जाते हैं। तब यमराज जी ने कहा, सावित्री, तुम हमसे जिस कामना को पूर्ण कराने के लिए आ रही हो उस कामना को छोड़ दो और यहीं से वापस लौट जाओ। सचमुच संसार में माता पिता और गुरु की सेवा से बढ़कर कोई अन्य धर्म है ही नहीं। तुम्हारा पति गुरुजनों की पूजा में निष्ठा रखने वाला है, किंतु तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे पीछे आना मेरे काम में बाधा डाल रहा है, इसीलिए तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री बोली, हे धर्मराज जी, स्त्रियों का पति ही देवता होता है, पति ही उसको शरण देने वाला होता है। इसीलिए साध्वी स्त्रियों को अपने पति का अनुगमन करना चाहिए। पिता, भाई तथा पुत्र परिमित संपत्ति देने वाले हैं, किंतु पति अपरिमित संपत्ति का दाता है। भला ऐसे पति की कौन स्त्री पूजा नहीं करेगी। हे सर्वोत्तम, आप मेरे पति को जहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे भी वहीं लेकर चलिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब यमराज जी ने कहा, हे पतिव्रते, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए सत्यवान के प्राणों को छोड़कर तुम कोई और वरदान मांग लो और देर मत करो। तब सावित्री बोली, हे धर्मराज, जो राज्यच्युत हो गए हैं तथा जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, ऐसे मेरे महात्मा ससुर को राज्य तथा आंखों की रोशनी प्रदान कर दीजिए। यमराज जी ने कहा, बद्रे, तुम्हारी ये सब इच्छाएं पूर्ण होगी। तुम अब बहुत दूर चली आई हो, तुम्हारे मेरे पीछे पीछे चलने से मेरे काम में भी विघ्न पड़ेगा और तुम्हें भी थकावट होगी, इसीलिए अब तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री कहने लगी, हे देवश्रेष्ठ, सत्पुरुषों के साथ समागम होने पर भला कैसी मेहनत, कैसा परिश्रम और कैसा दुख, विष, अग्नि, सरप तथा शस्त्र से लोगों को उतना बह नहीं होता जितना दुष्टों से हुआ करता है। जिस प्रकार सत्पुरुष अपने प्राणों का त्याग करके भी परोपकार करते हैं, उसी प्रकार दुर्जन भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूसरों को कष्ट देने में तत्पर रहते हैं। ये जगत सत्पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है और आप उन सत्पुरुषों के अग्रणी हैं। इसीलिए हे देव, आपके पीछे चलते हुए
मुझे कुछ भी दुख नहीं हो रहा है। यमराज जी बोले, हे विलाक्षी, तुम्हारे इन धर्म युक्त वचनों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसीलिए सत्यवान के प्राणों के अलावा दूसरा वर मांग लो और देर मत करो, यहीं से वापस लौट जाओ। अब की बार सावित्री ने कहा, प्रभु, मैं 100 भाइयों की अभिलाषी हूँ। मेरे पिता पुत्रहीन हैं, इसीलिए वे पुत्र लाभ से प्रसन्न हो। ये सुनकर यमराज ने सावित्री से कहा, सावित्री, तुम जैसे आई हो वैसे ही लौट जाओ और अपने पति की अंतिम क्रिया की व्यवस्था करो। अब ये दूसरे लोक में चला गया है, इसीलिए तुम इसके पीछे पीछे नहीं चल सकती, क्योंकि तुम पतिव्रता हो। इसीलिए 2 घड़ी तक मेरे साथ चल सकती हो। बद्रे, सत्यवान ने गुरुजनों की सेवा करके महान पुण्य अर्जित किया है, इसीलिए मैं स्वयं इसे लेकर जा रहा हूँ। सुंदरी, विद्वान पुरुष को माता पिता और गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहना चाहिए। उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य के जन्म के समय माता और पिता को जो कष्ट सहन करते हैं, उसका ऋण सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। इसीलिए मनुष्य को माता पिता तथा गुरु का सर्वदा प्रिय कार्य करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपस्याएं संपन्न हो जाती है। बद्रे, तुम्हारी कही हुई सभी बातें पूर्ण होगी। तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम लौट जाओ। तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे आने से मेरे कार्य में बाधा पड़ रही है और तुम्हें भी कष्ट हो रहा है, इसीलिए मैं तुमसे बार बार ऐसा कह रहा हूँ। अब सावित्री कहने लगी, हे देवश्रेष्ठ, धर्मोपार्जन के कार्य में कैसी गलानी और कैसा कष्ट। ज्ञानी व्यक्ति को सदैव धर्मोपार्जन करना चाहिए, क्योंकि उसका लाभ सभी लाभों से विशेष महत्वपूर्ण है। प्राणी चाहे कहीं भी जाए, पीछे अकेले धर्म ही रह जाता है। मित्र और भाई बंधु कोई साथ नहीं देता। इस संसार में और स्वर्ग में मनुष्य जितने भी प्रकार की उत्तम वस्तुओं और भोगों को प्राप्त करता है, वह उसके पुण्य कर्मों का ही फल होता है। उसकी प्राप्ति के उपाय हैं यज्ञ, तप, दान, इंद्रिय निग्रह, समाशीलता, ब्रह्मचर्य, सत्य, धर्मों की यात्रा, सत्संग, सेवा, गुरुजनों की सेवा तथा ब्राह्मणों की पूजा। इसीलिए विद्वान पुरुषों को सदा धर्माचरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु इसकी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसने अपना कार्य पूरा किया है या नहीं। प्राणी संसार में मृत्यु से सदैव भयभीत रहते हैं, किंतु पुण्यवान सत्पुरुष सदैव निर्भय होकर जीते हैं। सावित्री की ऐसी बातों को सुनकर यमराज जी फिर बोले, विलाक्षी, तुम्हारी इन धर्म युक्त बातों से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, इसीलिए अब तुम सत्यवान के प्राणों के अलावा अन्य कोई वर मांग लो और देर मत करो, वापस लौट जाओ। सावित्री कहने लगी, हे देव, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, क्योंकि लोकों में पुत्रहीन की सदगति नहीं होती। क्योंकि यमराज जी ने देखा कि सावित्री लगातार उनके पीछे पीछे चली आ रही है, इसीलिए उन्होंने एक क्षण की भी देरी किए बिना कहा कि सावित्री, अब तुम शेष अभिष्ट कामनाओं को छोड़कर वापस लौट जाओ और मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। तब सावित्री ने कहा, धर्म अधर्म के विधान को भली भांति जानने वाले देव, आप ही जगत के स्वामी है, क्योंकि आप कर्मों के अनुरूप प्रजा का नियमन करते हैं, इसीलिए यम नाम से पुकारे जाते हैं। क्योंकि आप धर्म पूर्वक सारी प्रजा को आनंदित करते हैं, इसीलिए लोग आपको धर्मराज नाम से पुकारते हैं। लोग मरने पर अपने सत असत दोनों प्रकार के कर्मों को आगे रखकर आपके पास आते हैं, इसीलिए आप मृत्यु कहलाते हैं। सभी प्राणियों के क्षण कला आदि के समय की आप गणना करते रहते हैं, इसीलिए तत्वदर्शी लोग आपको काल नाम से पुकारते हैं। देवताओं में श्रेष्ठ हे धर्मराज जी, आपकी शरण में मैं आई हुई, मुझे दुखिया की रक्षा कीजिए। अभी अभी आपने मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद प्रदान किया है और आप मेरे पति को लेकर जा रहे हैं। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसे में
मैं अपने पति के बिना 100 पुत्रों की माँ कैसे बन सकती हूँ। तब यमराज जी बोले, धर्मज्ञ, तुम्हारी स्तुति और भक्ति से संतुष्ट होकर मैंने तुम्हारे पति सत्यवान को मुक्त कर दिया है। अब तुम सफल मनोरथ होकर वापस लौट जाओ। ये सत्यवान तुम्हारे साथ 500 वर्ष तक राज्य सुख भोगकर अंत काल में शौरक लोक को जाएगा और सत्यवान तुम्हारे गर्भ से 100 पुत्रों को भी उत्पन्न करेगा। वे सब के सब देवताओं के समान तेजस्वी और क्षत्रिय राजा होंगे। ऐसा कहकर यमराज जी सत्यवान को छोड़कर काल तथा मृत्यु के साथ वहीं अदृश्य हो गए। इसके बाद पतिव्रता सावित्री वहां से जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग से लौटकर उस स्थान पर आई जहां सत्यवान का मर्त शरीर पड़ा हुआ था। तब सावित्री पति के नजदीक जाकर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर पहले की तरह बैठ गई। उस समय सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे थे, अर्थात अस्त हो रहे थे। थोड़ी देर में सत्यवान ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गए। सत्यवान ने सावित्री से कहा, वे पुरुष कहाँ चला गया जो मुझे खींचकर ले जा रहा था? यहाँ सोते सोते तो मेरा पूरा दिन बीत गया। तुमने भी तो पूरे दिन से कुछ नहीं खाया और वहाँ आश्रम में मेरे माता पिता को भी मेरे कारण से दुख भोगना पड़ा होगा। सावित्री, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, चलो जल्दी चलो। तब सावित्री बोली, स्वामी, सूर्य तो अस्त हो गया है, चलिए अब हम आश्रम को लौट चले। मैं वही सारी घटना विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगी। ऐसा कहकर सावित्री अपने पति के साथ आश्रम में जा पहुंची। उसी समय पत्नी सहित द्रुमसेतन को नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। वे दोनों अपने पुत्र और पुत्रवधू को वापस आया देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सावित्री और सत्यवान ने सत पत्नी क्षत्रिय श्रेष्ठ राजा धर्मसेतन को प्रणाम किया। पिता ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। उस समय आनंदित सावित्री ने जैसी घटना घटित हुई थी उसका वर्णन किया और उसी रात को अपने व्रत की भी समाप्ति की। अगले दिन प्रातःकाले राजा की सारी प्रजा सेना सहित ढोल नगाड़ों के साथ राजा को पुण्य राज्य प्रदान करने के लिए निमंत्रण देने आई और ये सूचना दी कि राजन, नेत्रहीन होने के कारण जिस राजा ने आपके राज्य को छीन लिया था वे राजा मंत्रियों द्वारा मारा डाला गया है। अब आप ही राजा हैं। ये सुनकर राजा दुर्मसेतन राजा सेना के साथ वहां गए और धर्मराज जी की कृपा से पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। समय आने पर सावित्री 100 पुत्रों की माँ भी बनी। इस प्रकार पतिव्रता सावित्री ने अपने पितृपक्ष और पति पक्ष दोनों का उद्धार किया और मृत्यु के पास में बंधे हुए अपने पति को भी मुक्त कराया। इसीलिए मनुष्यों को सदा सती साध्वी स्त्रियों की देवी के समान पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही ये तीनों लोग स्थित हैं। जो भी भक्त सत्यवान सावित्री की इस कथा को नित्य सुनता है वे सभी प्रयोजनों में सफलता प्राप्त कर सुख का अनुभव करता है, कभी भी दुख का भागी नहीं होता। और जो भी सुहागिन महिला इस कथा को सुनती है उसके पति पर आया हुआ संकट टल जाता है और उसके पति की दीर्घायु होती है। बोलिए धर्मराज जी की जय, सत्यवान सावित्री की जय। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में ही धर्मराज जी की जय जरूर लिखिएगा।